22। 12 से 15 बीजेपी चुनाव हुआ था तो बड़ा बटी आरजेडी थी, बीजेपी जाएंगे बड़ी पार्टी बनाई है। जब चुनाव हुआ, अरे सुनो यार, अरे ये तो बोलेंगे कि राहुल गांधी लोहा आती आलू से सोना निकालने वाली बात नहीं बोले थे। एक भी बात है जी, हमारा काम ही यही है भाई। अरे चुप रहो ना भाई साहब। ये रिजल्ट आएगा तब आप इस टाइम मेरे को मिल लीजिएगा, ठीक है, तब देखेंगे इस समय, ठीक है। पाटिल पुत्र नाम के पाल हार रही है। बीजेपी की 35+ सीटें आ रही है, हम नहीं बोलेंगे कि 40 सीट आ नहीं रही है, 35 या 36 सीट आ रही है। 35+, अरे अंधभक्तों को कहाँ से बोल देते हैं 10-12, अरे कुछ तो ज़्यादा 50% बीजेपी को पड़ी है, यादव समाज के लोग भी बीजेपी को वोट दिए हैं। अरे ये क्या बोलेंगे, वहाँ काराकाट से भी हार रही है, समझे ना, यहाँ से पप्पू यादव निकाल रहे हैं, 3 सीट तो मोदी जी ऐसे ही यार का, 1-2 सीटें और हल्की इधर उधर से आ गई, क्या है कि आप अगर चाह रही हैं अगर आलू। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति सिंह है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना में है। पिछले बार बीजेपी जो है 40 में से 39 सीट लाती है। इस बार एग्जिट पोल में ये कहा जा रहा है कि जो है बीजेपी को नुकसान होने वाला है और बीजेपी 32 से 35 सीट में सिमट जाएगी, यानी कि 250 जो रैली करने के बाद क्या तेजस्वी यादव सिर्फ 5 सीटों पे सिमट जाएंगे। हमारी भी जनता है, उनसे पूछेंगे कि जो एग्जिट पोल है और बिहार में जो ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं तो उस पर क्या कहा जा रहा है कि एनडीए जो है वो 32 से 35 सीटों पर सिमट जाएगी। ये कौन सा चैनल बोल रहा है? सारे जो सर्वे हो रहे हैं लगभग सभी चैनल कह रहे हैं। देखिए, मैं बड़े मीडिया हाउसेस के सर्वे पे बिलीव ही नहीं करता। अच्छा। 125 करोड़ की देश की जनता है, 5 लाख सैंपल से आप इस आंकड़े को नहीं लगा सकते। 5 लाख, अगर एक लोकसभा अगर एरिया की बात की जाए तो एक लोकसभा में 6 से 7 लाख वोटर होता है, एक लोकसभा के हिसाब से, नॉट ए विधानसभा। तो 5 लाख सैंपल से आप आंकड़ा लगा रहे हैं कि सरकार 400 पार कर रही है, सरकार आ रही है एनडीए की, तो ऐसा कुछ नहीं है, टोटली फेक है। एलजेपी की 5 सीटें हैं, सारा 6 से 7 दिखा रहे हैं ये लोग, तो सोचने वाला विषय। ऐसे कई मीडिया हाउसेस, मैक्सिमम मीडिया हाउसेस। बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। बिहार में कहा जा रहा है कि 32 में से 35 सीट 40 है, पिछले बार 39 आई थी, लेकिन इस बार जो है बीजेपी को नुकसान होगा और इस बार जो है वो 32 में से 35 सीट लाएगी, 32 और 35 सीट में सिमट जाएगी। देखिए, मैंने ये चीज़ आपके मीडिया के माध्यम से और कई मीडिया के माध्यम से मैंने ये बात पहले ही बोल दी थी स्पष्टता तौर पे कि बिहार में एनडीए 40, तो मोदी जी अपनी एक चुनावी सभा में कह के गए थे कि 39 पिछली बार दिए थे, बिहार की जनता 39 दी थी, एक छूटी थी, वो भी हम इस बार कवर कर लेंगे, ठीक है, मोदी जी ने कहा था। पर मैं ये बता देता हूँ कि इस बार जब रिजल्ट आएगा 4 जून को तो 50-50 वाला आंकड़ा आएगा। 50-50 क्या कि सीट के नाम भी बता देता हूँ, और बताइए। बता दीजिए, भविष्यवाणी कर रहे हैं तो बताइए। तो बताइए, लिख लीजिए, काराकाट, सिवान, पूर्णिया, और क्या नाम है ये, बांका, ठीक है, जिलों के नाम बताइए, इतना जिलों के नाम याद नहीं मेरे को। शिवहर में, हाँ, शिवहर हार रही है, शिवहर हार रही है, हाँ, लवली आनंद हार रही है, लवली आनंद हार रही है, ऋतु जायसवाल जीत रही है। ये जो सीट के नाम बता रहे थे वहाँ आप जीतने का मतलब अनुमान लगा रहे थे कि काराकाट, पप्पू यादव जीत रहे हैं, वहाँ से जीत रहे हैं, मतलब कि एनडीए, मतलब बीजेपी वहाँ से, ऐसे जेडीयू की सीट है, वो जेडीयू की सीट है, मतलब एनडीए हार रही है वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा सिवान मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, सारण भी हार रही है, सारण। ये अनुमान आप कैसे लगा रहे हैं? ये आरण, देखिए, ये रिजल्ट आएगा तब आप इस टाइम मेरे को मिल लीजिएगा, ठीक है, तब देखेंगे इस समय, ठीक है। पाटिल पुत्र नाम के पाल हार रही है। कहा जाता है कि वो गढ़ है, बिल्कुल। पटना साहिब के बारे में भी कहा जाता है। पटना साहिब से ना, रविशंकर प्रसाद से ना मैक्सिमम लोग खफा हैं, ठीक है। यहाँ की जनता, पटना साहिब की जनता कहीं ना कहीं खफा है, और कहीं से कहीं तक कोई कुछ नहीं है, ठीक है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है बीजेपी का। बोलिए, बीजेपी को आपको लगता है कि भारी नुकसान होगा? भारी नुकसान है भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल बिहार में भारी नुकसान है। अच्छा, हम बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि बिहार में जो है 40 में से इस बार बहुत नुकसान होने वाला है, 32 सीट में सिमट जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो बोलेंगे ही ना, ये तो बोलेंगे ही। बीजेपी की 35+ सीटें आ रही है, हम नहीं बोलेंगे कि 40 सीट आ नहीं रही है, 35 या 36 सीट आ रही है।
जो गड़बड़ा रही है, गड़बड़ाने का कारण हो गया पवन सिंह। सुनिए ना, हम बता देते हैं कहाँ कहाँ से हारेगा पवन सिंह। अरे गारंटी वहीं से बीजेपी हारेगी। आपको जहानाबाद हार रही है, काराकट सुरेंद्र यादव 100% जीत रहा है। अरे तो वही तो बोल रहे हैं भाई। देखो यार, ये जानकारी नहीं लेते हैं, बोल देते हैं। हम खुद ही बोल रहे हैं कि कहाँ कहाँ से वहाँ काराकाट से भी हार रही है, समझे ना। यहाँ से पप्पू यादव निकाल रहे हैं। तीन सीट तो मोदी जी ऐसे ही यार का, 1-2 सीटें और हल्के इधर उधर से आ गई। कहा है कि आप अगर चाह रही हैं, अगर लालू यादव सपना देख रहे हैं, अगर चमचे सपना देख रहे हैं कि पाटलिपुत्रा छपरा की दोनों बेटियां जीत जाए, तो वो असंभव है। क्योंकि हम भी पाटलिपुत्रा के अति हैं, समझ रहे, वोटर हैं। हमने बीजेपी को अति वोट दिया। हमारे गांव में 1025 वोट पड़ी है, उसमें से 60% बीजेपी को पड़ी है। यादव समाज के लोग भी बीजेपी को वोट दिए हैं। अरे ये क्या बोलेंगे, इनको आगे 60% वोट पड़ा है। अरे हम वह बूथ पे बैठने वाला लोग ही मेरे हम लोग के थे। बूथ वाले लोग आपके बूथ पे बैठने वाले लोग भी थे। वो लोग बताएं कि बीजेपी कितने वोट आए। ये लोग बौखला गए हैं, समझ गए ना। अब बौखलाहट में इन लोग का ऐसा हो गया है, इमरजेंसी में तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा पीएम सुनो बोलने हमने बोला। अरे भैया बोल रहे थे, हम नहीं ना बीच में, आपको भी मौका देंगे, हम बोल के चले जाएंगे। आप भी भोग लेना भैया, आप भी भोग लेना। कि कल भी तो मौका है, कल तक नहीं भोगिएगा तो फिर आपके पास तो भाई खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको जो बोलना है आप बोल लो। कि कल भर आपके पास मौका है, कल आपको 2 बजे तक मतलब कि 80% आपको बता देगी। अगर 35 सीटें भी आती है तब भी पिछले बार से इस बार नुकसान में रहेगी। नुकसान होने का रीजन है, कहीं कहीं नुकसान होगी नहीं, बहुत सारी जगह काम नहीं हुआ है। सांसद एकदम मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। जहाँ बीजेपी की खूबियाँ हैं, जैसे में खूबियाँ हैं उनके रोजगार पे, रोजगार उन्होंने सरकारी जो रोजगारें होती है उन पे अरे ये तो बोलेंगे कि राहुल गांधी लोहा आती आलू से सोना निकालने वाली बात नहीं बोले थे। ओ सब बड़े मीडिया पे नहीं, ये बोलेंगे तो ये आलतू पालतू दिखाएंगे। 35+ सीट आ रही है बीजेपी के। इसी वजह से बिहार में तत्कालीन, बिहार की सबसे बड़ी हॉस्पिटल 3 है, बिहार के सबसे बड़ी हॉस्पिटल 3 है, पीएमसीएच, एम्स और आईजीएम है। तीनों में बिहार सरकार द्वारा तत्कालीन आपातकालीन सीटें बुक कराई गई है कि अगर 4 तारीख के बाद अगर किसी को कुछ भी होती है, बाबा सीट काहे नहीं हो जाए, वहाँ एडमिट करने की सारी व्यवस्था है। हो गया। अभी भाई 1 मिनट अभी इन्होंने बोला, हमने सुना, इन्होंने बोला कि बिहार में 35 सीट। जी, बिहार में 35 सीट। पिछले बार कितना सीट था? 39। फिर आप माइनस में जा रहे हैं। हमने तो बोला, जवाब सुनिए, हमने बोल दिया, जवाब बोलने दो ना भाई। अरे भाई आपने माइनस में जा रहा है और बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता सेंट्रल में तो प्लस में चल गई, 303 सीट से 400 पार। सुनिए ना पहले, सुनिए ना पहले, समझे। अभी तो कह रहे थे बिहार में बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता कह रहे थे 40 में 40 हमारा। चिराग जी कह रहे हैं, बहुत सारे नेता कह रहे हैं। अभी भाई साहब के हिसाब से 35 सीट। एनडीए को नुकसान हुआ ना। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि जनता के बीच में उतरा नहीं। जो भी मोदी जी के वादे थे वो वादे पे फैल गए। एक भी वादे जी, हमारा काम ही यही है भाई। अरे चुप रहो ना भाई साहब, समझे। नीतीश जी जो है ना, नीतीश जी को जुड़ने से बीजेपी को नुकसान हुआ बिहार में भैया। एक बात सुन लीजिए, नीतीश जी को जानने, नीतीश जी का ही मतलब से भाजपा को लोग बिहार में जाना नहीं था। अगर नीतीश जी नहीं रहते तो भाजपा को लोग पहचानता भी नहीं। पता नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। सुनो ना यार, उनको पता नहीं है यार, विधायक खरीद के सबसे बड़ी पार्टी है, विधायक खरीद के सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। जब चुनाव हुआ, अरे सुनो यार, अरे बोका है, बोका हुआ। सुनो ना, 4 तारीख को एक मिनट सुनो ना, ये बोल रहे हैं बड़े बोका वहाँ लोग बीजेपी। अरे सुनो ना यार, अभी भी हार गए, लेकिन वही है। तुम बोला अभी विश्वास है कि मुर्गा अंडा देगी। तुम बोला मैं तंग नहीं किया। देखिए सबसे बड़ा पार्टी चुनाव हुआ था तो बड़ा पार्टी आरजेडी थी। बीजेपी आप बताइए, नीतीश कुमार इतना ही खराब पार्टी थी, इंडिया गठबंधन को बनाया। पार्टी बीजेपी थी। जब नरेंद्र मोदी लग रहा था कि नीतीश कुमार खराब है, तो फिर उन्होंने नीतीश कुमार को साथ क्यों लिया? क्यों साथ लिया?
क्योंकि जान रहे थे नरेंद्र मोदी अगर मैं बिहार से नीतीश कुमार को नहीं लूंगा ना तो इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आ जाएगा। बिहार में 40 सीटें 40 सीटें सरकार बनाने में बहुत अहम रोल रखती है। चलिए करके बताइएगा कि इंडिया गठबंधन को क्या लगता है कितनी सीट आएगी? बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। बिहार के संदर्भ में हाँ। हाफ हाफ आपको क्या लगता है? 22 आपको क्या लगता है? 12 से 15 12 से 15 बीजेपी वही 20 से 22 20 से 22 आप चलो भैया अंधभक्तों का हमने मान लिया, लेकिन हम अपना सर्वे बता रहा हूँ। सुनिए, हम देख बिहार की सर्वे बता रहे हो कि 35 प्लस, अरे 35 प्लस, अरे अंधभक्तों को कहाँ से बोल देते हैं 10 12, अरे कुछ तो ज्यादा पढ़ लेते, खाली अंधभक्ति, अरे कांग्रेस के दलाली, खाली बकवास, अरे कैमरामैन आप सारे लोग से ले लीजिए, सारे लोग से लीजिए, इन लोग कांग्रेस के दलालों से लीजिएगा, यही होगा, सबसे लीजिए। चलिए और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। हाँ। क्या लगता है बिहार में क्या होने वाला है? इनसे पूछिए, हमसे नहीं। आपने वोट नहीं दिया था क्या? दिए थे ना, मोदी जी को दिए थे वोट। मोदी जी को दिए हाँ, थे। मोदी जी को। अच्छा। तो लोगों का साफ कहना है, जो आपसी भिड़ंत है समर्थकों की, उनका कहना है कि 50-50, किन्हीं का कहना है कि 50-50 कर सकते हैं, किन्हीं का कहना है कि नहीं 35 प्लस जो है भाजपा रहेगी, किन्हीं का कहना है कि नहीं महागठबंधन जो है पर कई टक्कर देगी। बाकी आपको क्या लगता है कि बिहार की